नमस्कार। आज हम वो जानकारी आप लोगों से साझा करने जा रहे हैं जो कि देश के बेहद चर्चित अभिनेता और नेता के बारे में है। हमने जैसा कि थंबनेल में ही लिखा है, क्या हो गए देखते देखते, तो शत्रुघ्न सिन्हा के परिवार के बारे में चर्चा किसी फिल्म की कहानी से ज़्यादा रोचक और रोमांचक, बिल्कुल उतनी ही रोचक और रोमांचक है। तो शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में बताएं। वैसे तो शत्रु भी लोग उन्हें बोलते हैं, जो कि इनेमी यानी दुश्मन होता है, लेकिन वास्तविक में शत्रुघ्न सिन्हा इनका नाम है और जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का संहार करने वाला। हम इनके बारे में डिटेल में बताएं। शत्रुघ्न सिन्हा के पिता भुवनेश्वरी प्रसाद सिन्हा डॉक्टर थे पेशे से और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ हेल्थ एंड फिजिक्स पटना की स्थापना इन्होंने की थी। यानी बेहद संपन्न परिवार और सम्मानित परिवार था। इनकी माता श्री श्यामा देवी काफ़ी समय तक डॉक्टर होने के बावजूद इनको संतान सुख नहीं मिला और ये वाराणसी जाया करते थे। धर्म में पूरी रुचि थी, आस्था थी। तो वाराणसी में ही राम रमापति बैंक, ध्यान से सुनिए, राम रमापति बैंक, जो कि अभी भी है, 98 साल हो गए। 1926 में इसकी स्थापना छन्नू लाल जी ने की थी और अभी तक इस बैंक में राम नाम 98 वर्ष में 20 अरब राम नाम जमा हो चुके हैं। इस बैंक की पूंजी है राम नाम की, और कितनी, 20 अरब। तो इसमें क्या होता है कि जो आस्थावान लोग हैं अपनी मन्नत मनोकामना के लिए वहाँ जाते हैं, अपनी अर्जी लगाते हैं। अर्जी एक बंद लिफाफे में रखी जाती है, गुप्त रहती है, लेकिन उसके बदले आपको शपथ पत्र भी देना होता है, साथ में एफिडेविट कहेंगे, और वो ये होता है कि शुद्ध शाकाहारी वो भोजन ग्रहण करेंगे, लहसुन प्याज भी नहीं खाएंगे, और साथ में एक विशेष प्रकार का कागज और पेन निःशुल्क दिया जाता है, जिस पे आप अपनी मन्नत के बाद 1 वर्ष में 1.25 लाख राम नाम अपने हाथों से लिखते हैं और 1 साल के बाद वो राम रमापति बैंक में जमा कर देते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ मनोकामना जो आपकी होती है वो पूरी हो जाती है, और ये सिलसिला 1926 से अभी तक जारी है। तो जैसा कि हमने बताया, भुवनेश्वरी प्रसाद सिन्हा और श्यामा देवी वहाँ अपनी मन्नत मांगी और उसके परिणाम स्वरूप उनके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। चूँकि राम जी की कृपा से पुत्र का जन्म हुआ था, उन्होंने उसका नाम राम रखा। इसके बाद वो गए। आपको ये भी बता दें, उस बैंक में अधिकतम 4 बार मन्नत मांगी जा सकती है। दूसरी बार भी जब हुआ तो उन्होंने बेटे का नाम लक्ष्मण रखा। तीसरी बार में उन्होंने मन्नत मांगी, उन्होंने उसका बेटे का नाम भरत रखा, और चौथी बार में उनके यहाँ जन्म लिया शत्रुघ्न सिन्हा ने। 5वीं बार भी बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन जैसा वहाँ अधिकतम 4 मन्नतें होती, वो मृत बच्चा हुआ। शत्रुघ्न सिन्हा फिल्मों में पहुँचे और उन दिनों में चॉकलेटी चेहरा वाले हीरो बनते थे। इनके चेहरे में आपको मालूम है एक कट का निशान लगा था, भारी भरकम पर्सनालिटी थी, आवाज़ भी वैसी। तो इन्होंने विलेन के रोल ऑफर हुए, खलनायक के रोल करते करते ये
नायक के रोल में आए और बॉलीवुड के बेहद चर्चित, प्रतिष्ठित और नामचीन अभिनेता ये बने। इनकी शादी फिल्म अभिनेत्री पूनम चंद्रमानी के साथ हुआ, जो कि अब पूनम सिन्हा के नाम से जानी जाती हैं। वो भी चुनाव लड़ चुकी हैं। शत्रुघ्न सिन्हा को आप जानते हैं, लगातार सांसद बनते रहे हैं भाजपा में आने के बाद, और अभी वो टीएमसी से दूसरी बार सांसद बने हैं। ये सब बताने के साथ आपको ये भी बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा ने अपना जो निवास बनाया था उसका नाम उन्होंने रखा था रामायण। जैसे शाहरुख खान का मन्नत, अमिताभ बच्चन का जलसा, इसी प्रकार शत्रुघ्न सिन्हा का जो आवास है उसका उन्होंने नाम रखा रामायण। और कुछ ईश्वरी चमत्कार देखो कि उनके यहाँ जुड़वा बच्चा पैदा हुए और तमाम फिल्मी अभिनेता अभिनेत्रियां उनके यहाँ पहुंची और सभी ने अलग अलग टाइम में एक ही बात कही कि रामायण में लवकुश आ गए। शत्रुघ्न सिन्हा को नाम रखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, और चाहे वो सुनील दत्त हों, हेमा मालिनी हों, जितेंद्र हों, जो भी उस समय के मशहूर हीरो थे वो आए और सभी ने एक स्वर में लवकुश नाम बोला कि आ गए। मनोज कुमार ने भी यही कहा था, तो उन दोनों बच्चों का नाम लवकुश हो गया। इसी प्रकार शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा, कई लोगों का ये मानना अभी भी है कि सोनाक्षी सिन्हा पूनम सिन्हा की बेटी नहीं है, शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी हैं, लेकिन उनका जन्म पूनम सिन्हा की कोख से नहीं हुआ। वो रीना राय की बेटी हैं, शत्रुघ्न सिन्हा की प्रेमिका लंबे समय तक वो रही हैं, क्योंकि उनकी शक्ल सूरत रीना राय से बहुत मिलती जुलती है। तो खैर वो एक अलग मसला है। सोनाक्षी सिन्हा शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी हैं, फिल्मी कैरियर भी उनका शानदार रहा और काफ़ी चर्चित अभिनेत्री वो रही हैं। वो उनकी शादी लायक उम्र हो गई, 87 की डेट ऑफ बर्थ है उनकी, और काफ़ी चर्चाएं रहीं, लेकिन इकबाल से उनकी शादी की बात अभी हो रही, कोर्ट मैरिज हो रही है, और वो सूचना भी शत्रुघ्न सिन्हा के अनुसार उनको तक नहीं दी। लवकुश बेहद नाराज हैं। शत्रुघ्न सिन्हा करें तो क्या करें, अब सेक्युलर पार्टी में हैं भाई, तो वो आलोचना कर नहीं सकते, लेकिन अब ये उनके अंदर टीस तो एक है। तो इसी बात को हमने कहा कि नाम रख लेना काफ़ी नहीं होता है, महत्वपूर्ण होते हैं संस्कार। एक जो उनका यानी दादा ग्रैंडफादर डॉक्टर था, यानी बेहद पढ़ा लिखा, साइंटिफिक की तो बात छोड़ो, डॉक्टर तो अमूमन धर्म के बारे में उतना नहीं मानते हैं, लेकिन मन्नत को मानते हुए उनका जन्म हुआ। उस परिवार की कितनी आस्था थी धर्म की। शत्रुघ्न सिन्हा भी धार्मिक थे, तभी तो रामायण नाम रखा, और पूरा परिवार किस तरह से धार्मिक राममय था। लेकिन अब देखिए सेक्युलर जो एक माहौल कि अब वो बेटी ने सूचना तक नहीं दी, और अगर दी भी होगी तो क्या करें, कोर्ट मैरिज बेटी कर रही है, किसी धार्मिक रीति रिवाज से नहीं कर रही है, और कर भी रही होगी तो वो निकाह होगी, क्योंकि अब वो जो है कम से कम, अब हालांकि नाम तो फिल्मों में लोग कुछ भी रखे रहते हैं। तो ये है पूरे शत्रुघ्न सिन्हा परिवार की आपको जानकारी, बहुत लोगों को है, जिनको नहीं उनके लिए। तो इसीलिए हमने कहा क्या हो गए देखते देखते, कहाँ से क्या परिवार था और क्या हो गया देखते देखते। हो गए देखते की जगह हमने कहा हो गया देखते देखते। तो ये संस्कारों की बात होती। हम अपने बच्चों को जितना भी पढ़ा लिखा लें, लेकिन परम आवश्यक है, अनिवार्य है
कि उनमें संस्कार भी डालें अपने परिवार, खानदान, अपनी परंपराओं को, अपने देश, संस्कृति के बारे में। नहीं तो वो रोबोटिक स्टाइल के बच्चे हो जाएंगे और मौज मस्ती में बाद में उनकी ज़िंदगी भी कहीं की नहीं रहेगी, क्योंकि संस्कार जीवन पर्यंत काम आते हैं और ये हम आपको कहीं न कहीं आत्मसंतुष्टि भी दिलाते हैं। तो ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।